हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ वर्षा और मैं बहुत वेलकम करती हूँ आपका अर्बन बॉडी केयर में। गाइस, आज की जो वीडियो मैं लाई हूँ आपको लाई हूँ अपने घर पे ही कैसे अपने हेयर्स को लेयर कटिंग कर सकते हैं। एनी फ्रंट लेयर कटिंग है जो कि प्रियंका चोपड़ा का एक टाइम में बहुत ही फेवरेट हेयर कट था। सो चलिए देखते हैं हम कैसे हेयर कट करते हैं। तो सबसे पहले अपने हम सारे हेयर्स को टैंगल फ्री कर लेंगे। आपको अपने सारे बालों को अच्छे से सुलझा लेना है। इसके बाद आपके जो फ्रंट के जो हेयर्स हैं जिसको आप छोटे रखना चाहते हैं, तो आप इसको दोनों साइड से ऐसे हाफ पार्टीशन में भी एक तरीके का ट्रायंगल शेप बनेगा, इसको ले लेंगे। ये देखिए मैं कंघी की हेल्प से इसको ट्रायंगल शेप बना ले रही हूँ। इसके बाद आप इसको लेंगे और इसको एक साथ कंबाइन कर लेंगे। एंड गाइस, इसमें कोई भी टैंगल्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल टैंगल फ्री होना चाहिए। एंड ये हेयर कट इतना आसान है कि आप अपने घर में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपको पार्लर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड इसके बाद मैंने अपने सारे हेयर्स लिए हैं, इसको मैं एक पिन की हेल्प से इसको अपने बालों पे इसको मैं भी पिन कर ले रही हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं हेयर्स लूँगी, मैं हेयर्स अपने कान तक ले रही हूँ। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल ये देखिए, बिल्कुल कान के पास से मैं अपना पहला लेयर कट करूँगी। और आपको अपने बालों को पूरा अच्छे से खींच के अपने फिंगर्स पे ऐसे रखना है और आपको नीचे की तरफ से ऊपर जाना है। नीचे की तरफ से ऊपर जाना है आपको एक टेढ़ी लाइन बनाते हुए, ताकि आपके जो बालों में लेयर्स बिल्कुल साफ़ पता चले। ये देखिए मैं बिल्कुल ऐसे टेढ़ी लाइन बनाते हुए जा रही हूँ। आपको जहाँ से आपको अपना पहला लेयर चाहिए आप वहाँ से इसको कट कर सकते हैं। इसके बाद जब आपने कट कर दिया, इसको आपको रफली ऐसे नीचे से कट करना है, सो दैट ये जो सारे हेयर्स एक में मिक्स हो जाएं और ये बहुत ही अच्छा लगता है। जो लोग बोलते हैं बाल को सेट होने में 1 हफ्ता लगता है, आप ये चीज़ करेंगे तो आपका बाल जस्ट आफ्टर 1, जैसे ही आपने वॉश किया उसके बाद ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे। ये देखिए मैंने अपना पहला लेयर काट लिया। आप डिफरेंस बिल्कुल देख सकते हैं, इस साइड और उस साइड के हेयर्स में लेयर्स बिल्कुल क्लियर पता चल रही है। अब मैं दूसरा लेयर लूँगी और पहले लेयर को उसी में मैंने मिला दिया है, कोई इसको सेपरेट रखने की ज़रूरत नहीं। फिर मैंने अपने फिंगर्स के बीच में खींचा है और पहले लेयर को ध्यान में रखते हुए उसके थोड़ा सा नीचे से मैं अपना ये देखिए दूसरा लेयर कट कर रही हूँ। एंड गाइस, ये हेयर कट इतना ज़्यादा ईजी है, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है अगर आप इसे एक बार ट्राई करेंगे। सो ये देखिए, ये मैंने इसको फिर से ऐसे ही रफली कट कर दिया। एंड गाइस, इस हेयर कट की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपके बालों की जो लेंथ है पूरी की पूरी मेंटेन रहती है। आपके मतलब जितने लंबे बाल हैं कोई ज़्यादा छोटा नहीं होने वाला। और ये देखिए दोनों हेयर्स में आप बिल्कुल डिफरेंस देख सकते हैं कि किस साइड का मैंने हेयर कट किया है, और साथ ही साथ में जिसकी लेयर्स है सामने से सारी बहुत ही अच्छे से पता चल रही है। अब मैंने ये देखिए तीसरा लिया और लास्ट के जो थोड़े से बाल हैं उसको मैंने छोड़ दिया है अभी। अगर आप चाहें तो लास्ट के बाल ना कट करें, बट मैं कट कर देती हूँ, उससे जो भी मेरे एक्स्ट्रा हेयर्स हैं वो सारे सब कुछ निकल जाता है। जो भी मेरे ड्राइड हेयर होते हैं वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं, नॉट एक्स्ट्रा हेयर्स। अब ये देखिए यहाँ पे हमने लिया है, फिर इसको मैं अपने फिंगर्स की हेल्प से बालों को खींचते हुए लेके जाऊंगी। और अभी जो मैंने सेकंड लेयर काटी है उसको ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे तीसरा लेयर काटूंगी, बिल्कुल उसी तरह टेढ़ी लाइन में। टेढ़ी लाइन में काटने के बाद हम फिर से इसको जैसे रफली चॉप करते हैं वैसे ही रफली चॉप कर देंगे। और ये गाइस देखिए मैंने रफली चॉप कर दिया है और आप देखिए, ये देखिए डिफरेंस सी। अब आप बिल्कुल देख सकते हैं, आपको ये देखिए पूरा एक एक बाल एक एक लेयर पूरी अलग अलग पता चल रही है। अब ये आया लास्ट का लेयर, इसको मैं बहुत ही थोड़ा सा काटने वाली हूँ क्योंकि मुझे अपने बालों की लेंथ छोटी नहीं करनी है, बहुत ही मेहनत से बढ़ाया है मैंने। सो ये देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा काटा है, बहुत कम काटा है। इसके बाद मैं इसको फिर से वही रफली चॉप कर दूंगी और सेम प्रोसेस ये देखिए मैंने अपना कर लिया है। फिर सेम प्रोसेस मैं अपने दूसरे साइड्स के हेयर्स पे करने वाली हूँ। एंड गाइस, आप डिफरेंस देख सकते हैं, दोनों हेयर्स में एक एक पूरा लेयर पता चल रहा है। ये मेरा नीचे का हेयर्स थोड़ा मुड़ गया है चोटी करने की वजह से, इसीलिए वो लेयर पता नहीं चल रही, बट वो पूरा एक एक लेयर बहुत ही आसानी से आपको पता चलने वाली है। एंड साइड से मेरे पास कुछ लोग आए हैं, बोले हैं कि हमारा भी हेयर कट कर दिए। सो आई सेड यस, पैसे लगेंगे, बिल्कुल क्यों नहीं करने वाली है। सो ये देखिए गाइस, पूरा एक एक लेयर आपको बहुत ही अच्छे से पता चल रहा है। चलिए मैं अपने दूसरे साइड का भी फटाफट कर लेती हूँ। आपको सेम वही लेना है, अपने कान के ऊपर से पहला लेयर लेना है और उसको कट करना है। और ये इसको मैंने कट कर दिया है। आप इस प्रोसेस को जैसे उस साइड कट किया है सेम आपको इस साइड से कट करना है और पूरा का पूरा प्रोसेस वहीं सेम टू सेम है। एंड गाइस, मैंने अपने बालों को वॉश नहीं किया है बिकॉज बाल को वॉश करना था मुझे। इसके बाद मैं कट करने के बाद बालों को वॉश करूँगी। सो मैंने अपने बाल को वॉश नहीं किया है एंड मैंने कोई ऑयल भी अपने बालों पर नहीं लगाया है। बाल मेरे नॉर्मल ही है, मतलब इसमें ना मैंने ऑयल लगाया है ना मैं इसको वॉश किया है। ये मेरे 3 डेज़ पहले वॉश हेयर है। और ये देखिए गाइस, इसमें देखिए आप कितना इसका सुंदर कट आया है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। तो चलिए मैं आपको सारे बालों पे करके दिखा देती हूँ।
मैंने सेम तरीके से लिया है। मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देती हूँ वरना वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी होने वाली है। एंड ये जो कैंची गाइस मैंने यूज़ किया है, कैंची प्लीज़ आप जिससे आप कपड़े काटते हैं वो कैंची मत यूज़ करिएगा। आप बाल काटने के लिए जो कैंची होती है स्पेशली वही यूज़ करिएगा। मतलब आपको एक कैंची ले लीजिए जिससे आप अपने बाल काटें, वरना अगर आप कपड़े काटने वाली कैंची से अपने बाल काट देंगे तो आपके जो बालों की ग्रोथ है वो काफ़ी कम हो जाती है। ये देखिए मेरे पूरे बाल हो गए हैं कंप्लीट एंड आप डिफरेंस बिल्कुल देख सकते हैं मेरे पहले बालों में और अब हम ये अपने ऊपर के हेयर को कट करेंगे। ऊपर के हेयर को कट करने के लिए आपको क्या करना है, अब जिस साइड से अगर आप एक साइड लेफ्ट साइड से अपने बालों को रखते हैं या फिर राइट साइड बालों को रखते हैं, जैसे कि मैं यूजुअली अपने बालों को राइट साइड से रखती हूँ, तो मैंने इसको क्या किया है, मैंने सेम साइड से इसको कोम्ब किया है। इसके बाद मैं इसको लूँगी और इसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं काटूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बाल पसंद नहीं क्योंकि वो बिल्कुल बच्चों जैसे लगने लगते हैं। सो मैं इसको बहुत ही कम काटने वाली हूँ और सेम उसी तरीके से काटूँगी। ओके, सो ये मैंने अपने फिंगर्स में अपने बालों को ले लिया है और अपने बालों की हेल्प से मैं इसको स्ट्रेट कर रही हूँ। और ये देखिए मेरे जो छोटे मोटे बाल हैं इनको मैं थोड़ा सा सेम एक नीचे से टेढ़ी लाइन बनाने वाली हूँ और ऊपर की तरफ इसे काटूंगी। एंड गाइस फ्रंट के बाल आप काटते हुए ये ध्यान ज़रूर रखिएगा बहुत ज़्यादा छोटा मत कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा कर देंगे तो उसका जो बहुत अच्छा लुक नहीं आता है, बार बार फेस पे आता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो ये आपकी चॉइस है, आप चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं। फिर मैंने देखिए इसको कट करने के बाद लफड़ी चॉप कर दिया है। एंड ये देखिए मेरे हेयर्स कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। चलिए मैं आपको साइड में करके इसको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस मेरा हेयर हो गया है कट, जितने भी मेरे डेड हेयर्स थे वो सारे निकल गए हैं, जितने भी स्प्लिट एंड से वो सारी ख़त्म हो गई हैं और लेयर्स कितनी ब्यूटीफुली पता चल रही हैं। और आफ्टर वॉश इसका जो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड आप चोटी भी बनाएंगे तो इसकी चोटी भी ऐसा नहीं है कि ख़राब बनेगी, चोटी भी बहुत अच्छी बनेगी। सो गाइस अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार अपने घर पे हेयर कट ज़रूर करिएगा। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।